जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले हमने 2 सवाल कर लिए थे। पहला सवाल ये है, दूसरा ये। आज हम लोग तीसरा सवाल करेंगे जो कि बहुपद से पहले सवाल का तीसरा है। और इसमें क्या है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इनको और इसको हमने 2 बता दिए। आज हम लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे और इसको हल करने से पहले आप लोग हमारा पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने गुणनखंड पढ़ा है। और गुणनखंड आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सवाल करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। नंबर तीसरा लिखा हुआ है 6x² -3 -7x लिखा हुआ। अब ये x देखिए यहाँ पर है और ये चर यहाँ पर है, मतलब अचर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है। तो आप क्या करें, इसको सबसे पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक लिखेंगे x² -7x और -3। अब ये आ गया है, गुणनखंड की फॉर्म में आ चुका है। इसको करने कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको सबसे पहले इसका इससे गुणा करेंगे। तो आप 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 के खंड ऐसे करने हैं, 18 के खंड ऐसे करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए 7। तो आप कहेंगे 9 × 2। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x² 6x² -9 - 2 x - 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x² -9x माइनस प्लस के 2x और -3। यहाँ से आप 3x को कॉमन लेंगे। भाई 3x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और -3। यहाँ से प्लस का हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यही दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज बचनी चाहिए, वही बचानी भी है। यहाँ हो जाएगा 2x -3, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है। तो 2x -3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पर 3x है और प्लस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि करके अगर हम निकालेंगे बच्चा, यदि 2x -3 बराबर 0, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 3/3 और यहाँ गुणा करा, यहाँ आएगा तो भाग करेगा। x बराबर आ जाएगा 3/2। अब इसको हम मान के चलेंगे ये अल्फा का मान। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी यदि 3x + 1 बराबर 0, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा -1। यहाँ गुणा करा, यहाँ आएगा भाग करेगा। x बराबर आ जाएगा -1/3। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये मान है बीटा का। ठीक है, चलिए अब अल्फा और बीटा के मान निकालिए। अब लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सत्यापन। सत्यापन हेडिंग डालेंगे तो यही समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, 6x² -7x - 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यापक समीकरण से तुलना करें। व्यापक समीकरण हमने आपको बताया था कि ax² और प्लस bx + c। ठीक है, ये व्यापक समीकरण होता है, इसी से तुलना करेंगे। तो ये हो जाए ax² + bx और प्लस c। x से a बराबर आ जाएगा 6, b का मान आ जाएगा -7 और c का आ जाएगा -3। तो यहाँ से लिखेंगे पहला मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना प्राप्त किया, 3/2। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर बी का मान यहाँ पर कितना प्राप्त किया, -7। यहाँ लिखेंगे -7 और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ए का मान कितना है 6। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा बराबर ये माइनस प्लस का 7/6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इसका आपस में, 3 × 9 -2 × 9 2/3 दूनी 6 बराबर 7/6। अब यहाँ 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 बचेगा /6 बराबर 7/6। एक तो ये हमने कर लिया है। ठीक, उसके बाद आता है मूलों का गुणनफल। यहीं पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2, अल्फा का मान 3/2 गुणे
बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3 और ए का मान है 6। अब इसका आमने सामने गुणा हो जाता है, 3 एक नाम 3 माइनस का और 3 दूनी 6 बराबर -3/6। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इस सवाल को बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया और आप लोगों को समझ में आया होगा।